नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे ओलंपिक खेल के बारे में। क्या बताएंगे? ओलंपिक खेल के बारे में। और आज देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है ओलंपिक खेल, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन बनने का संभावना होती है कंपटीशन एग्जाम में। देखिए, ओलंपिक जो होता है, ओलंपिक बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे लेकिन याद नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं याद कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, और आप लोगों याद करने की कोशिश करिएगा। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आ जाता है, लेकिन जब आप याद करेंगे तो याद होगा, नहीं याद करेंगे तो याद नहीं होगा। उसको प्रयास करेंगे याद करना, जरूर होगा। तो आइए देखते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक होगा ओलंपिक खेल होगा। क्या होगा? ओलंपिक खेल होगा। देखिए देखिए, जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेल है, देखिए ओलंपिक खेल है जो ओलंपिक गेम्स, क्या ओलंपिक गेम्स, देखिए इसकी पहले इतिहास को समझते हैं, इसकी जड़ को समझते हैं। ये क्या है? ऐसे नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले आप इसके रहस्य को जानिए, इसके आप इतिहास को जानिए। क्या है ओलंपिक्स खेल? शुरुआत की बात को जानिए। देखिए, ओलंपिक्स जो होता है, देखिए ये एक देश था, देश है भी, यूनान देश। कौन सा देश? यूनान। उसमें एक शहर है, कौन सा शहर? ओलंपिया शहर। ओलंपिक शहर भी कहते हैं, ओलंपिया शहर भी कहते हैं। तो वहां पे एक गेम हुआ था, एक गेम्स हुआ था। किस शहर में? ओलंपिया शहर में। किस देश में? यूनान देश में। तो यूनान देश के ओलंपिया शहर में गेम्स हुआ था, और यह गेम मात्र सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ था। ठीक है, वो भी कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्त, 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर में। ठीक, यूनान के ओलंपिया शहर में। ठीक है, ओलंपिया शहर में, यूनान के ओलंपिया शहर में यह ओलंपिक गेम आयोजन हुआ था, और मात्र एक बार हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक राजा थे। कहाँ के राजा थे? रोम के राजा। उनका नाम क्या था? थियोडोसियस। इनका क्या नाम था राजा का? थियोडोसियस। इन्होंने क्या किया था? इस खेल को बंद करा दिया था। ठीक है, जो यूनान देश में ओलंपिया शहर में हुआ था, आयोजन हुआ था एक बार 776 ईसा पूर्व में। उसके बाद इन्होंने क्या किया? रोम के राजा थियोडोसियस ने बंद करा दिया। देखिए, नाम जटिल है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर चीजों को बार बार पढ़ते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि चीजें याद होंगी, बिल्कुल याद होंगी। आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के सोचेंगे हो गया तो हो गया, कहानी याद कर दी। तो ठीक है, याद रखिएगा, इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, ये दिमाग में हमेशा के लिए जरूर बैठेगा। आइए देखते हैं आगे। रोम की राजा थियोडोसियस है, इन्होंने क्या किया? बंद करवा दिया इस खेल को। तो देखिए, आप आगे की कहानी समझिएगा। देखिए, इसके इतिहास को जान लेंगे तो आपका इससे क्या होगा? जुड़ा हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो मेन चीज होता है इंटरेस्ट को बढ़ाना। देखिए, उसके बाद क्या है? रोम के राजा थियोडोसियस ने बंद करवा दिया था। उसके बाद एक फ्रांस का व्यक्ति था, फ्रांस का व्यक्ति पियरे डी कोबार्टिन। क्या नाम क्या है? पियरो डी कोबार्टिन। ठीक, पियरो डी कोबार्टिन। इन्हीं के प्रयासों से, पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से आरंभ हुआ। पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से आरंभ हुआ। ठीक है, के प्रयासों से क्या हुआ? आरंभ हुआ। देखिए, इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ? आधुनिक ओलंपिक गेम्स प्रारंभ हुआ। जो 776 ईसा पूर्व में जो ओलंपिक गेम हुआ था ओलंपिया शहर में यूनान के, तो उसे हम प्राचीन ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जब फ्रांस के एक का व्यक्ति जो है, ये क्या नाम है इसका? पियरे डी कोबार्टिन। जब इनके प्रयास से आधुनिक ओलंपिक्स मतलब जो है गेम्स करवाया गया, तो इस ओलंपिक का नाम रखा गया आधुनिक ओलंपिक गेम्स। देखिए, और इसके बारे में समझिएगा। देखिए, इसके बारे में और समझिएगा। एक समिति बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय, देखिए एक समिति बनी थी, कौन सी समिति? अंतर्राष्ट्रीय 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 ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी 1894 में। ठीक, 1894 में 23 जून 1894 लिख लीजिएगा, 23 जून 1894 लिख लीजिए, 23 जून 1894 ईस्वी को। ठीक, 23 जून 1894 ईस्वी को एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था और इसमें यही निर्णय लिया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गेम करवाएंगे। इससे क्या होगा कि देशों का क्या होगा, देखिए एक प्रकार से इसका उद्देश्य यह भी है कि जब देश में तमाम प्रकार के जब देश मिल के गेम्स का आयोजन करवाते हैं और तमाम प्रकार के देश के खिलाड़ी भी जाते हैं तो देशों के बीच में क्या होगा, बढ़िया तालमेल होगा, युद्ध होने की संभावना भी कम होगी इस तरीके से, इसलिए इसका आयोजन कराया गया। देखिए और भी इसका क्या मुख्य उद्देश्य, क्या पर्पज है इसका, मैं आगे चर्चा करूंगा उसका। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन प्रमुख क्या उद्देश्य है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले का क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसके इतिहास से जो क्वेश्चन बनने के लायक होता है, जो इस इतिहास से इसके क्वेश्चन उठा सकता है उसको समझिए पहले। देखिए उसके बाद 1894 देखिएगा, 1894 को गठन हुआ था किसका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1896 ईस्वी में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी कि हम कह सकते हैं कि ओलंपिक्स गेम्स का आरंभ हो गया। ठीक, ओलंपिक्स गेम्स का प्रारंभ हो गया कब से, 1896 से। इसको मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में क्या बना था, 1896 कब, 1896 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका प्रारंभ हो गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, यानी कि लिख लीजिए इंटरनेशनल IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए उसे कमेटी नहीं पर इसका तो बन गया 23 जून 1894 में, मतलब प्रारंभ हो गया था, ये ओलंपिक गेम्स प्रारंभ हो गया था। ठीक, ओलंपिक्स गेम क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था कब, 1896 ईस्वी में। डेट रखिएगा याद, 1896 ईस्वी में क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। क्या हो गया था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रारंभ हुआ था 1896 ईस्वी में, क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। फिर देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आगे क्या बनता है, और उसके बाद देखिए इसके आगे क्या क्वेश्चन, अब समझ गया कि 1894 में क्या हुआ, कमेटी की गठन हुआ था। 1896 में ईस्वी में क्या हुआ, ओलंपिक गेम्स खेलना शुरुआत हो गया। आइए आगे की समझते हैं कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या हुआ, आप समझते हैं कि इसमें क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक मतलब का आयोजन किया गया या ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया, इसमें इसका एक ओलंपिक ध्वज बनाया गया। जैसे अपने भारत का तिरंगा क्या है, ध्वज है ना, तो तिरंगा बनाया गया। क्या ये सब राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं ना, मतलब राष्ट्र का मतलब ये क्या है, एक प्रकार के सिंबल होते हैं। तो उसी प्रकार से ओलंपिक ध्वज बनाया गया। क्या बनाया गया, ओलंपिक ध्वज बनाया गया। क्या बनाया, ओलंपिक ध्वज बनाया गया, जिसमें 5 चक्र हैं, 5 रंग के चक्र हैं, 5 रंग हैं। यह चक्र कैसे है, गोलाकार या वृत्ताकार कह सकते हो। वैसे गोला और वृत्त में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे वृत्त और गोले में अंतर समझने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना याद रखिए कि यहाँ गोला या वृत्त के जैसा आकृति की होती है। 5 प्रकार का छल्ला भी उसे बोलते हैं, या 5 प्रकार के गोले की आकृति होती है। और ये पांचों जो छल्ले होते हैं 5 रंग के होते हैं, और 5 रंग के होते हैं, लेकिन 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब ये कहेंगे कि 5 अगर छल्ले हैं 5 रंग के हैं तो कैसे 6 महाद्वीप को दर्शाएंगे। हाँ भैया उसके लिए कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसा कोई कलर है जो 2 महाद्वीपों को दर्शाता होगा। बिल्कुल यही बात है, जैसे लाल कलर, कौन सा कलर, लाल कलर। वैसे मैं लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा, दिमाग बैठाइएगा कौन कौन से कलर हैं जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो देखिएगा मैं कलर भी लिखता हूँ और उसके सामने महाद्वीपों के नाम लिखता हूँ कि कौन सा कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है। देखिए मैं लिखता हूँ, क्या कहते हैं, जैसे काला, कौन सा, काला, लाल, पीला, ठीक, लाल, काला, पीला, नीला, लाल, काला, लाल, पीला, नीला, हरा, ठीक है, हरा 5 कलर हो गए ना, ठीक है 5 कलर हो गए। देखिए
अब यहाँ से लिखिएगा कि कौन कौन से कलर किस महाद्वीप को दर्शाते हैं। देखिए काला जो है यह अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। महाद्वीपों के नाम तो पता ही होगा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। और जो लाल होता है यह उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों महाद्वीप को दर्शाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यह दोनों महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक, पीला, पीला अपने एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। एशिया में अपना भारत आता है ना, चीन आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब कहते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर कहते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को दर्शाते हैं। अच्छा महाद्वीप, अच्छा ये रंग है क्यों महाद्वीपों को दर्शाया जाता है, क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि भैया देखिए जैसे एशिया महाद्वीप हुआ इसमें कई सारे देश आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप हुआ इसमें कई सारे देश आते हैं, मतलब लगभग लगभग ये जितने महाद्वीप हैं इसमें हर देश क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो इसमें तो यहाँ से ये प्रतीत होता है कि यहाँ से हर देशों का यहाँ पे प्रतीक है, हर देशों का, ठीक। अपना जैसे जैसे पीला, जैसे पीला कलर है, अपने तिरंगा में पीला कलर का क्या है, समायोजन है, अपने तिरंगा में पीला कलर का समायोजन है। इसी प्रकार से जो 5 प्रकार के ये कलर हैं, रंग हैं, ये हर देश के जितने भी रंग हैं, जितने भी देश हैं, हर देश के तिरंगे में यह रंग है, चाहे एक रंग चाहे 2 रंग, लेकिन कम से कम एक रंग मौजूद होगा उनके तिरंगे में, चाहे जिस देश की। जैसे अपने यहाँ का पीला रंग होता है ना, तो उस पीला रंग है, तो पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। एशिया में अपना भारत आता है, तो अपने भारत के तिरंगे में एक पीला रंग है, तो अपने भारत के लिए हो गया। तो इसी प्रकार से इसलिए ऐसे रंग रखे गए हैं, ऐसे रंग चुनौती रखे गए हैं कि जो हर देशों को क्या किए, प्रदर्शित किए। आइए आगे समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं, नीला यूरोप महाद्वीप को दिखाता है, नीला यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। हरा किसको दिखाता है भैया, हरा ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। किसे दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है, ठीक भैया, ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। किसे दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। 1 मिनट टाइम देखिए, ठीक है भैया, सॉरी। देखिए उसके बाद हरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। आइए आगे समझते हैं। अब देखिए अब इसमें 5 कलर हो गए, अब 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सफेद कलर का पृष्ठभूमि होता है, लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट करके कि जो सफेद कलर होता है, जो सफेद रंग ओलंपिक ध्वज का पृष्ठभूमि को दर्शाता है, ठीक है। मैं इसी बीच में से लिखता हूँ, ठीक है। सफेद रंग ओलंपिक ध्वज के पृष्ठभूमि मतलब ओलंपिक जो सफेद रंग है वह ओलंपिक ध्वज के पृष्ठभूमि को रंगा गया है, ठीक। ओलंपिक ध्वज के पृष्ठभूमि, ठीक, पृष्ठभूमि को रंगा गया है, पृष्ठभूमि को रंगा गया है, ठीक है, रंगा गया है, ठीक है। जो पृष्ठभूमि बोले तो सतह, जैसे कोई मतलब एक कपड़ा ही तो है ना, तो कपड़े को पहले सफेद कलर से उसको रंगा गया, फिर उसके बाद उस कपड़े पर क्या किया गया है, 5 प्रकार के मतलब 5 कलर के 5 छल्ले वहां पे एक दूसरे से मिले जुले लगे हैं, मतलब रखे गए हैं, समायोजित किए गए हैं। तो यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सफेद रंग की ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि को रंगा गया है। उसके बाद ये 5 कलर के हैं, 5 रंग हैं, 5 प्रकार के छल्ले हैं, जो कि ये 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है। उसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में हुआ। ओलंपिक गेम्स 1896 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछना, देखिए वैसे तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, लेकिन पॉइंट करके अब क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बताता हूँ। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बताता हूँ पॉइंट करके बाद, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। देखिए ओलंपिक्स गेम्स को जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। कंपटीशन के क्षेत्र में बने हैं, तो कंपटीशन के क्षेत्र में बना रहना, स्टैटिक जीके को मजबूत अगर कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, बहुत रोल होता है, एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा रोल है स्टैटिक जीके का। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पॉइंट करके बनाइए और लिखिए कि महिलाओं ने, अच्छा इसके पहले एक बात और जान लीजिए कि ओलंपिक ध्वज को डिजाइन किसने किया है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ओलंपिक ध्वज को
ओलंपिक ओलंपिक ध्वज को, ठीक, ओलंपिक ध्वज को, देखिए ओलंपिक ध्वज को डिजाइन, कौन डिजाइन किसने किया? पियरे डी कोबार्टिन जी। कौन किए? डिजाइन है कोबार्टिन जी किए हैं। कोबार्टिन, ठीक, कोबार्टिन जी ने किए हैं, कोबार्टिन जी ने किए हैं, ठीक, कोबार्टिन जी ने किए हैं, ठीक, कोबार्टिन जी ने किए हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाइए, स्टार बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। देखिए और देखिए, सबसे पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया कहाँ गया और किस वर्ष फहराया गया, ये जानिए। देखिए ओलंपिक्स गेम, देखिए ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है भैया यहाँ से कि ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले किस वर्ष में और कहाँ फहराया गया। ठीक, ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले एंटवर्प ओलंपिक में, कौन? ओलंपिक, ठीक, एंटवर्प ओलंपिक्स में फहराया गया। एंटवर्प ओलंपिक लिखिएगा। देखिए उसके बाद इसको फहराया गया 1920 में, सन याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में क्या हुआ? एंटवर्प ओलंपिक में 1920 ईस्वी में फहराया गया। ठीक, 1920 ईस्वी में फहराया गया। ठीक, फहराया गया। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन बना लीजिए। तो देखिए और एक पॉइंट जानिए कि यह जो ओलंपिक्स गेम होता है हर 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, कितने वर्षों का अंतराल होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, छाप रखिएगा भैया, ये सब नो पॉइंट है। 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। देखिए और जानिए, देखिए 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अभी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे 4-4 वर्ष के अंतराल पे किस सन में ओलंपिक्स गेम कहाँ हुए हैं, किसके। देखिए और देखिए खास बात इसका एक और है, जानिए इसकी खास बात ये है कि जहाँ पे यह ओलंपिक्स गेम होगा, चूंकि यह हर देशों में होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ यही एक देश में, इसी देश में नहीं, यह हर देशों में आयोजन होगा। जैसे 4 साल बाद किसी देश में, फिर 4 साल बाद किसी दूसरे देश में, इसी प्रकार से ऐसा होता है। यह खेल गेम्स या आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कहना चाहे कर सकते हैं। तो हाँ, और ये खास बात है कि जिस देश में होगा उसके शहर, मतलब उसकी राजधानी होगी। जैसे हर देश की राजधानी होती है। ठीक, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्रिस्बेन। और अफगानिस्तान का क्या है? काबुल है। ठीक है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। मतलब कि हर देश का जो राजधानी है वहीं पे क्या किया जाता है? उस आयोजन कराया जाता है। जैसे जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो टोक्यो ओलंपिक, मतलब जिस राजधानी में होगा, जिस जगह पे होगा, ठीक, उसी के नाम से ओलंपिक्स गेम का नाम पड़ जाता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, अच्छा ओलंपिक्स गेम्स का मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ओलंपिक नाम कैसे पड़ा। तो ऐसे पड़ा ना कि यूनान देश के ओलंपिया शहर में हुआ था, इसलिए इस गेम्स का नाम क्या पड़ा गया? ओलंपिक्स गेम्स। इसलिए इस गेम का नाम क्या पड़ा? ओलंपिक्स गेम। यही इसका क्या इतिहास है, इसका यही राज है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और देखिए इसके आगे बहुत सारी अभी फैक्ट बातें हैं, बहुत सारी बातें बतानी है हमें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप इतने कंटेंट को पहले याद रखिए। ठीक है, इतने बात को जितने मैंने पॉइंट करके आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, सुनाया है, मैंने उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको दोहराएंगे 3 बार 4 बार, जितनी बार हो सके संभव उसको पढ़िए, याद रखिए। उसके बाद इसके आगे का टॉपिक मैं अगले दिन लेकर आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।